हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.2 को शुरू। उससे पहले इस एक्सरसाइज के साथ मुंसलिक जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स हैं, जो एसएलओस में दी जाती हैं, उनको सबसे पहले देख लेते हैं। इस जो कैंटे पब्लिशर की बुक है, इसके अंदर ये वाली जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। बहुत ही सिंपल है। दैट इज़ इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली और इंटरनली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द सम और डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ये कहना ये चाहते हैं कि अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं, सबसे पहले अगर वो टच करते हैं एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब है कि वो बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं, मे बी लाइक दिस, राइट। कोई से दो सर्कल्स हैं, वो बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनका जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यानी इस सेंटर और इस सेंटर, इन दोनों के सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है, ये इक्वल होगा सम ऑफ देयर रेडियस। यानी अगर मैं इसका रेडियस ले लूँ और मैं इसका रेडियस ले लूँ और इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, तो वो इन दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस के बराबर होगा। तो बिल्कुल ये तो बहुत ही एक सिंपल सी बात है, इसके अंदर तो कोई डाउट की बात नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगी, जब ये एक्सटर्नली। लेकिन जब ये होंगे इंटरनली, तो फिर ये डिफरेंस में बदल जाएगा। यानी अब अगर आपके पास ये सर्कल है, में भी ये सर्कल है एक और, तो अगर आपके पास बड़े वाले सर्कल का रेडियस है येलो वाला है और छोटे वाले सर्कल का रेडियस ये रेड वाला है, तो क्लियरली जो इन दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है, वो येलो में से अगर आप रेड वाले हिस्से को निकाल दें तो वो आ जाएगा। यहाँ अब इन दोनों का डिफरेंस, जिसके अंदर आप बड़े वाले को पहले रखें, तो यही ये आपको प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल कह रही है बहुत ही सिंपली, कि अगर दो सर्कल पहले एक्सटर्नली करें तो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है कि पहले जो चीज़ लिखी है वो उसके लिए है एक्सटर्नली, तो फिर वो सम के बराबर होगी, इंटरनली तो वो डिफरेंस के बराबर होगी। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब हम अगर हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे चलें, तो पहला क्वेश्चन है 11.2 पर। नंबर 1, इफ टू सर्कल्स विद रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच इंटरनली, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। हमें बहुत ही सिंपली प्रॉपर्टी पता है, 8 सेंटीमीटर्स माइनस 3 सेंटीमीटर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब बाकी तमाम क्वेश्चन भी बुनियादी तौर पर इसी तरह के हैं, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी मैं जल्दी-जल्दी करता जाता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स इंटरनली इज़ 5। तो जो दो सर्कल्स हैं, उनकी इंटरनल डिस्टेंस 5 है। द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज़ 17। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 17 है, छोटे वाले सर्कल का क्या रेडियस है? तो अगर इन दोनों की डिस्टेंस तो इसका मतलब 17 में से हम जो छोटा वाला है, अगर उसके रेडियस को माइनस करें तो 5 आता है। ये बुनियादी तौर पर एक्स इज़ ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर x विल बी 17 माइनस 5, राइट। यहाँ से माइनस एक्स, तो 5 माइनस 17, और अगर आप माइनस को ख़त्म करें तो आपके पास हो जाता है 17 माइनस 5। यहाँ अगर आप x उधर ले जाएँ पॉजिटिव और इधर ले आएँ, तो ये आपके पास हो जाएगा x विल बी 12। तो यस, द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल इज 12। इन अ सर्कल a 10 centimeter long chord is at a distance of 12 centimeter from the center. What is the length of the chord at a distance of 5 centimeters from the center? अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। वो कहते हैं आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है। ये कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये आपका जो सेंटर है उससे 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ओके, तो ये तो हम पहले हमने चैप्टर नंबर 10 में इस किस्म के क्वेश्चंस किए थे। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो पहले वो कहते हैं कि अच्छा 10 सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर पर, तो कॉर्ड की डिस्टेंस क्या होगी 5 सेंटीमीटर अगर हम लोग इसकी डिस्टेंस करते हैं, तो इसको हम बहुत ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 10 में इसको किया था। मैं बस आपको बता देता हूँ अपने यहाँ करना है क्या करना है। पहले आपको ये सिचुएशन आ गई, आप यहाँ पर ईज़िली अपना रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले अपना रेडियस फाइंड आउट करना है। जब आपको इस सर्कल का रेडियस पता चल जाए, आप इस सर्कल को दोबारा से ड्रॉ करें, अब आपको उसका रेडियस पता है और अब आप डिस्टेंस ले जाएँ अपनी 5 सेंटीमीटर्स पर, और फिर आप अपनी लेंथ निकाल लें कॉर्ड की। तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अ कॉर्ड इज़ 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये तो ऑलरेडी अब आपको आता है कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। मैं चैप्टर 10 में इसको बड़ी डिटेल से देखा था। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपके पास, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10। तो अगेन ये भी अब आप इजीली कर सकते हैं। ये भी आपको आना चाहिए कि एक कॉर्ड की लेंथ क्या होगी अगर वो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, अगर रेडियस 10 है। तो ये तो हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं। सेक्शन में उन्होंने काफ़ी पिछले चैप्टर के क्वेश्चन डाल दिए हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज दिस। ओके, ये भी आप कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज दिस एंड वन ऑफ द कॉर्ड इज दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो अगेन ये भी आप कर सकते हैं। ये तमाम पिछले चैप्टर के हैं। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर इन 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगेन ये भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा ईज़िली कर सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर कोई इस एक्सरसाइज के अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।